देखो हेडिंग डालो और इसकी लिखो डेफिनेशन। लिख लिया? चलो वोल्केनो। देखो व्हाट आर दी वोल्केनोस, क्या होता है वोल्केनो? मतलब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं बताना था, मीनिंग बताना था क्या है। अच्छा नॉर्मली वोल्केनो जो है तुम उसमें क्या देखते हो इरप्शन होते हुए? या तो गैसेस या फिर उसमें से एशेस निकलती है, और मेनली क्या निकलता है? मोल्टेन लावा, है ना? मोल्टेन मैग्मा या लावा। तो डेफिनेशन ऐसे ही है कि अ वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस एशेस मोल्टेन रॉक मटेरियल एस्केप टू द ग्राउंड। ठीक है, वो बाहर निकल के ग्राउंड की तरफ आता है, तो उस प्लेस को जहां से वो निकलता है उसे कहते हैं वोल्केनो। अब एक्टिव होते हैं और एक होता है डोरमेंट। ये भी बताया ना कि दो तरह के होते हैं, एक तो एक्टिव वोल्केनो होते हैं और एक होता है डोरमेंट। डोरमेंट किसे कहते हैं और एक्टिव किसे कहते हैं? तो एक्टिव वोल्केनो तो वो होते हैं जो रीसेंट पास्ट में, मतलब रीसेंट में जिनमें इरप्शन हुआ हो, ठीक है, उन्हें एक्टिव कहते हैं। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि डेली उनमें से लावा निकल रहा है। एक्टिव का मतलब ये है कि रीसेंट पास्ट में वो इरप्ट होते आए हैं, ठीक है, कि अराउंड ईयर या फिर 6 मंथ के गैप पे वो इरप्ट होते हैं, तो उनको कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्टिव वोल्केनो को क्या एग्जाम्पल बताया था? माउंट फ्यूजी जो जापान में है, माउंट फूजी, माउंट कराकातो, या हवाईयन आइलैंड में जो माउंट है, कोंगो में जो वो है वोल्केनो, या माउंट विसुवियस, माउंट एटना, स्ट्रॉम वैली। ये जो एग्जाम्पल है ये कुछ ऐसे है। माउंट कराकातो तो अभी भी वो कर रहा है, उसमें से निकलता रहता है एशेस वगैरह। तो ये सारे एक्टिव है। और कम्स फ्रॉम वीक जोन कहाँ से आता है? जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है, मोल्टेन लावा कहाँ से आता है? एस्थेनोस्फेयर में से, यानी कि मेंटल में एक जो जोन होता है एस्थेनोस्फेयर, वो वीक जोन होता है, वहां से ये स्केप करता है। अभी कितने टाइप के होते हैं? शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट कंपोजिट, कैल्डरा, फ्लड बेसाल्ट और मिड ओशनिक रिग। और ये जो टाइप है बेटा, ये उसमें से जो लावा निकल रहा है या मैग्मा निकल रहा है उसके टाइप पर बेसिस है कि उसमें किस टाइप का लावा निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शील्ड वोल्केनो की। शील्ड वोल्केनो कौन से होते हैं? शील्ड वोल्केनो, ठीक है, ये लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनका कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे कि दीज आर दी लार्जेस्ट वोल्केनो। लार्जेस्ट होते हैं, और कौन है इसका एग्जाम्पल? हवाईयन आइलैंड। जो हवाईयन आइलैंड है, हवाईयन वोल्केनो है, ये शील्ड वोल्केनो के एग्जाम्पल है। और ये वाले वोल्केनोस जो होते हैं किसके बने हुए होते हैं? बेसाल्ट के। ठीक है, ये वाले वोल्केनो बने होते हैं बेसाल्ट के। और जो ये बेसाल्ट होता है, ये वाला लावा जो होता है, ये बहुत फ्लूइड होता है। फ्लूइड मीन्स कि ये बहुत ज्यादा, इसमें लिक्विडिटी होती है। ठीक है, और शील्ड वोल्केनो का तुम स्ट्रक्चर अगर देखना चाहो तो ये ज्यादा ऊंचे भी नहीं होते।
शील्ड वल्केनो जो है बेटा, इस वजह से ही शील्ड वल्केनो की हाइट ज्यादा नहीं होती, क्योंकि शील्ड वल्केनो जैसे ही इरप्ट होते हैं, जैसे ही फ्लूइड निकलता है, वो एकदम जमीन पे क्या होता है, बिखर जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो निकलता है तो ये क्या करता है, इस तरह से लेयर्स बनाता रहता है और बढ़ता रहता है, बट ये ज्यादा ऊंचा नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि इसका लावा जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो शील्ड वल्केनो ऐसे होते हैं। और अगर इनके इवेंट में किसी भी तरह से वहां पे कोई बारिश हो गई या कुछ हो गया, तो उसकी वजह से अगर इनमें पानी चला गया तो ये एकदम एक्सप्लोड भी हो जाते हैं। ठीक है, पानी जाने की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, पानी जैसे ही थोड़ा बहुत भी चला जाता है इनके वेंट में, इसको क्या कहते हैं, जहां से लावा निकलता है इस सेंटर को क्या कहते हैं, वेंट। ठीक है, इसके वेंट में अगर पानी चला जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोजिव हो जाता है। जैसे कि ये क्या है, देखो क्रस्ट है, क्रस्ट है, इसमें से क्या निकल रहा है, लावा, एशेस और गैस। इसे कहते हैं क्रेटर। और जहां से लावा निकल रहा है उसे कहते हैं वेट। अब आता है कंपोजिट वल्केनो। डोंट वरी, आज तुम्हारी मैथ की क्लास नहीं होगी, मैथ की क्लास नहीं होगी। सर सर कहीं गए हैं, हैं? घर पे कुछ अर्जेंट काम है। मिल नहीं रहे, मैंने बोला कि सर कहीं गए हैं, मतलब मैथ नहीं पढ़ा पाऊंगी। हाँ, चलो लिखो कंपोजिट वोल्केनो, कम से कम मैं अपना टॉपिक तो पूरा करा दूंगी। कंपोजिट वोल्केनो से सम ऑफ द कूलर एंड मोर विस्कस लावा। अच्छा एक बात बताओ, विस्कोसिटी पढ़ी है तुमने फिजिक्स में, विस्कोसिटी पढ़ा है, व्हाट इज विस्कोसिटी? फिजिक्स ही नहीं पढ़ी, किसी पे पीसीबी पीसीएम कुछ नहीं था ट्वेल्थ में? क्या था? आर्ट्स ही था, वहीं से किया था, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, फिर मैं बता देती हूँ। नहीं आती, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कुछ भी हो, यूपीएसआई हो, बेटा सिर्फ बायो ही आता है, बायो के अलावा साइंस में से कुछ आता ही नहीं है, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री। और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता, वो पता है उन्हें, वो दे चुके हैं ना एग्जाम, उनको पता है सब। तो देखो विस्कोसिटी समझो, व्हाट इज विस्कोसिटी, तुम्हें तभी पता चलेगा कि जो लावा है वो विस्कस होता है तो कैसा होता है, और फ्लूइड होता है तो कैसा होता है। तो विस्कोसिटी बेसिकली बेटा, कोई भी फ्लूइड कितना कितना कंसेंट्रेटेड है, कितना उसकी डेंसिटी वो कितनी है, विस्कोसिटी। इट मीन्स के जैसे कि अगर हम पानी की और शहद की बात करें, तो किसमें से गाढ़ा कौन सा है सबसे ज्यादा? शहद। तो सेम ऐसे ही जो लावा है, वो जो शील्ड वल्केनो से निकलता है, ये बहुत फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन ये जो होता है कंपोजिट वल्केनो से जो लावा निकलता है, ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। हवाई, हाँ, हवाई आइलैंड, ये दो आई बनाना इसमें। हाँ हवाई कहाँ पर है, हवाई, हवाई तो नाम सुना ही होगा तुमने, हवाई आइलैंड, वहां पे टेलीस्कोप है, कौन सी टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप।
जो हबल टेलीस्कोप है और जो जितने भी यूएस के नासा के स्पेस सेंटर है वो वहीं पर है सारे, हवाई आइलैंड पे। ठीक है, तो वहां पर कौन कौन से माउंटेन है? मोना लोआ, मोना किया। ठीक है, ये माउंटेन है और ये बेसिकली कैसे माउंटेन है मोना लोआ और मोना किया? वोल्केनिक। ठीक है, तो विस्कोसिटी मैंने जैसे तुम्हें बताया, बस एक वर्ड याद रखना, ज्यादा साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में। विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन। ठीक है, तो जो शील्ड वोल्केनो से लावा निकलता है वो लेस फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड होता है, लेस विस्कस होता है। जो कंपोजिट वोल्केनो से लावा निकलता है वो कूलर होता है और मोर विस्कस होता है। ठीक है, यानी इसका गाढ़ापन ज्यादा होगा। तो बेटा ये जो कंपोजिट वोल्केनो है ये बेसिकली ऐसे फॉर्म होंगे, देखो सपोज कि यहाँ से लावा स्केप कर रहा है और क्योंकि बेटा ये विस्कस है तो ये क्या करेगा, धीरे 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 आएगा, ठंडा होगा, धीरे 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 ठंडा होगा, फिर धीरे से ठंडा होगा, फिर यहाँ पे ये बनते चले जाएंगे लेयर्स। तो इसलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंपोजिट वोल्केनो। क्योंकि ये कैसा है, ये कंपोजिट कंपोजिशन से बनता है, इसमें से जो विस्कस लावा है वो निकलता रहता है और वो ऐसे करके अपनी जगह बनाता रहता है इस तरह से। ठीक है, इसलिए इसे कंपोजिट वोल्केनो कहते हैं और इसकी जो हाइट होती है वो शील्ड वोल्केनो से ज्यादा होती है। कंपोजिट वोल्केनो की जो हाइट होती है वो शील्ड वोल्केनो के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। शील्ड वोल्केनो बेसिकली फ्लैट टाइप होते हैं, जैसे कि ये कुछ कुछ फ्लैट है, मैंने तो फिर भी थोड़ा ऊंचा बना दिया। हाँ बनाया तो मैंने, माउंटेन जो जो ये हमारे हिमालयाज है इनको तो छोड़ दो, ये उसके नहीं है, वोल्केनो के नहीं है। ये ऐसे है जैसे कि बेटा सेडिमेंट होता है ना, जैसे कि एक यहाँ पे वो था दो प्लेट थी, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे समझो कि जैसे कि ये एशियन प्लेट थी, यहाँ पे बीच में था बेटा सी, जिसको कहते थे तैतीस सी। अब इंडियन प्लेट आई बहुत मूवमेंट में, अब इंडियन प्लेट ने क्या किया, इसको स्क्वीज कर दिया, वो सी बचा नहीं। ठीक है, इधर वो स्नो पीक जो है, जैसे पानी उठा ये स्क्वीज हुआ, तो जैसे जैसे स्क्वीज हुआ ये माउंटेन बन गए, मतलब वो जो सेडिमेंट था ना इसके नीचे वो ऊपर उठा और वो फोल्ड हो गया। ठीक है, और जो पानी बचा जैसे कि पेगोंग लेक हो गई, जो छोटी छोटी लेक हो गई वो लेक बन गई। कैस्पियन सी भी ऐसा ही माना जाता है कि कैस्पियन सी इसी का ही बना हुआ है। तो फिर जो पानी था वो इन स्नो पीक्स में क्या हो गया, जम गया, क्योंकि हाइट ज्यादा थी इनकी। जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे कि तुम लोग इसका एग्जाम्पल लो, जैसे कि बुक है, अब बुक को इधर से एक तरफ से प्रेशर लग रहा है, एक तरफ से इधर से प्रेशर लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, तो बीच में क्या है, सेडिमेंट, तो वे सेडिमेंट ऊपर आ गए और ये माउंटेन बन गया। ठीक है, यहाँ से प्रेशर नहीं लग रहा, इधर से एक तरफ से हम लगाए जा रहे हैं, इंडियन प्लेट इसको धकेले जा रही है और इस तरह से ये स्क्वीज हो गया और हिमालयाज बन गए। बेटा क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है, अर्थ में जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, जैसे कि बताया ना कि नीचे क्या है, हमने लेयर में अभी पढ़ा है, तो नीचे क्या है बेटा, मेंटल है। मेंटल क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, उसके ऊपर क्रस्ट है। मेंटल में करंट चलती रहती है, जैसे ओशन में शिप चलता है ना, सेम ऐसे ही हम, ये मत सोचो कि हम बिल्कुल स्टेबल जगह पर बैठे हैं, हमारे नीचे मैग्मा है और मैग्मा पे प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट की वजह से मूव करती रहती हैं। और हाँ, इतने इतने अंदर नहीं जा सकता, जैसे एविडेंस मिले हैं, जैसे कि रेड सी है, रेड सी है ना, तो पहले जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर और अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है ये दोनों सेम है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था शायद, मेडागास्कर और अफ्रीका का जो पार्ट है वो सेम है। अफ्रीका तो तुमने देखा है, देखो फॉर इंस्टेंस ये है अफ्रीका, अफ्रीका है, तो यहाँ पे मेडागास्कर था, तो मेडागास्कर पहले इसी का पार्ट था, यहाँ इसी का पार्ट था ये। ठीक है, पता कैसे चला कि जो जो जनजातियां, जो जो स्पीशीज यहाँ पाई जाती है वो सेम यहाँ अब मेडागास्कर पे भी वही पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ने
एक साइंटिस्ट था, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, वेगनर ने ये कहा था कि ये जो कॉन्टिनेंट थे पहले जुड़े हुए थे। उसने किसके बारे में कहा था? साउथ इसके अफ्रीका के और यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका, उसके बारे में कहा था कि ये पहले एक ही पार्ट था। ठीक है, दोनों किस बेसिस पे कहा था उसने? कि जो स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं वो इस जगह पर भी पाई जाती है। ठीक है, तो उसने ये सजेस्ट किया था कि कॉन्टिनेंट मूव करे हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट पहले यहाँ पर नहीं थे, कॉन्टिनेंट मूव करे हैं। बट जब वैगनर ने ये थ्योरी दी वो बाद में डिस्कार्ड कर दी, किसने? प्लेट टेक्टोनिक ने। जो वहां के एविडेंसेस मिले, कौन कौन से एविडेंसेस? जैसे कि अभी मैंने तुम्हें हिमालय का एग्जांपल बताया कि हिमालय बहुत यंग है, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हुआ, रिसर्च हुआ, और यहाँ के जो माउंटेन्स वगैरह को देखा। मैंने कार्बन डेटिंग भी बताया था तुम्हें, कार्बन डेटिंग कर लेते हैं कि कितना कार्बन लॉस हुआ है इतने टाइम में, उसकी वो डेटिंग कर लेते हैं। तो उससे ये पता लगा है कि ये बिल्कुल यंग है, हिमालय जो है यंग है बिल्कुल। ठीक है, और जो सबसे पुराना है हमारे यहाँ पे क्या है? जो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है वो सबसे पुराना है। तो तब साइंटिस्ट ने ये लगाया कि ये अभी बना है जस्ट। ठीक है, ये अभी बना है। और जो बेसाल्टिक रीजन है, जो हमारा डेक्कन प्रोविंसी वाला रीजन है महाराष्ट्र में, जहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, वो बेसिकली बेसाल्टिक मिलती है। तो वो जो एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट किए उसके बेसिस पे बताया कि हाँ कॉन्टिनेंट मूव किए हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक टाइम पे एक ही पार्ट का था, जियोलॉजिकल टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और ये इंडिया एक ही जगह पे थे, फिर वो बाद में अलग अलग हो गए। ठीक है, उसे कहते थे गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे भी। तो बेसिकली जो एविडेंसेस मिले उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि अच्छा, तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, नॉर्वे में एक जगह है, एक एक एनिमल रहता है वहां पे, लिमर्स कहते हैं शायद उनको, लिमर्स कुछ एक एनिमल रहता है लिमर्स। तो वे क्या करते हैं, सुसाइड, उनका मतलब सुसाइड के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो ना वेस्टर्न कोस्ट पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोस्ट जुड़ी हुई है, तो वो क्या करते हैं यहाँ से छलांग लगा देते हैं, लेकिन अब बीच में अटलांटिक ओशन है। ठीक है,